हेलो, आप सबका इस कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में एक नए नाटक के साथ में पिछले दिनों ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे। हमारे नाटक का नाम है हस्तिनापुर। ये नाटक नंद किशोर आचार्य द्वारा रचित है। हम इसके पहले 2 किताबें पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। 3 किताबें चलती है हमारे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में। एक 10 एकांकी, दूसरा अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और तीसरा हस्तिनापुर नाटक। दोनों किताबों के एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर, एक एक चीज को आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जा चुका है। तीसरा नाटक हमने शुरू कर रखा है। फिलहाल कुछ परिस्थितियां ऐसी है, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, हम फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमने इस नाटक को एक बार फिर से ऑनलाइन शुरू कर दिया है। मैं जब वीडियो बना ही रही हूँ तो सोचती हूँ कि संक्षेप में ये पूरी तरह से बता दूँ ताकि अन्य लोगों के लिए भी काम का हो, क्योंकि नेट, जेआरएफ, पीएचडी, नेट का एंट्रेंस एग्जाम, सब में हमारा ये सारा ग्रेजुएशन का और पीजी का सिलेबस काम आता है। हस्तिनापुर नाटक मूलतः पौराणिक नाटक है। इस नाटक की कथा महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू होती है। इस नाटक की खासियत यह है कि यह एक रात में लिखा गया है और 4 फ्लैशबैक के माध्यम से इसमें कथा वर्तमान और अतीत में जुड़ी रहती है। वर्तमान में इसमें 3 पात्र दिखाए गए हैं, विदुर की माँ शुभा और कुंती और शुभा की ही विशेषकर बातचीत होती है, जिसमें शुभा कुंती की समस्त शंकाओं का समाधान करती है और विदुर 2-3 संवाद तक ही सीमित रहते हैं, उनकी उतनी ही गुंजाइश होती है। कथा शुरू होती है कि कुंती पीढ़े पर बैठी है और शुभा तख्त पर बैठी है और विदुर का प्रवेश होता है। विदुर कदाचित देर से आया है तो विदुर की माँ कहती है, जैसा कि माएँ कहती है कि तुमने आने में देर कर दी, भोजन गर्म कर रखा है, खा लो। इस पर विदुर कहते हैं कि भोजन तो महाराज के साथ ही कर लिया। विदुर से सवाल करती है उनकी माँ शुभा कि कौन से महाराज के साथ, यानी यहाँ पर एक सवाल उठता है कि महाराज क्या एकाधिक हैं? इसका जवाब हमें आगे मिल जाएगा। विदुर कहते हैं हाँ, महाराज तो एक ही है, महाराज धृतराष्ट्र के साथ कर लिया। युधिष्ठिर भी तो उनको ही महाराज कहता है। कुंती बीच में जवाब देती है, बिल्कुल यही होना भी चाहिए, धृतराष्ट्र उसके पितृव्य हैं, बड़े हैं, अग्रज हैं। तब शुभा कहती है, शुभा का हर कथन इन लोगों की बात को न सिर्फ काटेगा बल्कि एक नई दृष्टि इनकी बातों पर डालेगा। शुभा कहती है कि ये तो युधिष्ठिर का बड़प्पन है, वास्तविक रूप से महाराज तो तुम्हारा बेटा ही है। कुंती कहती है कि नहीं, बड़े वो हैं। तब वो कुंती को करेक्ट करती है कि तुम्हारे बेटों को राज्य परंपरा में नहीं मिला था, वंशानुगत नहीं मिला था, तुम्हारे बेटों ने कौरवों से युद्ध लड़कर अपने पौरुष से, पराक्रम से राज्य हासिल किया था। बात यहाँ से होते होते इस पर आती है कि वो इतनी देर से घर क्यों आया। तब विदुर बताता है कि कुछ नहीं, वो कभी कभी भीम उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ कह देते हैं तो इससे माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। पूछती है कि भाई क्या कह दिया विदुर ने, तो वो बताते हैं विदुर कि महाराज धृतराष्ट्र ने अपने मृत पुत्रों के प्रेत कर्म के लिए, अर्थात शांति के लिए, अंत्येष्टि कह दीजिए, अंतिम संस्कार कह दीजिए, प्रेत योनि से मुक्ति कह दीजिए, प्रेत कर्म करने के लिए राजकोष से धन मांगा था। और भीम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि द्रौपदी के दोषियों के लिए राजकोष में धन नहीं है। इसके बाद बात शांत हो जाती है, क्योंकि भीम माफी मांग लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनको उनके बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। ये बात वो अपनी माँ से बताते हैं। तो कुंती कहती है कि भीम कभी कभी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, तो फिर वो बोलती है कि जायज भी है, सबसे ज्यादा बुरा भी भीम के साथ हुआ था,
भीम सबसे बलवान था, लेकिन भीम की खुराक ज्यादा थी, तो भीम को भोजन से लेकर भीम को खेलने तक सब जगह बचपन में तंग किया गया। उसका गुस्सा होना जायज है। उसको इस तरह भीम का पक्ष लेते देखकर विदुर और कुंती दोनों अवाक रह जाते हैं। फिर पूछते हैं कि आगे क्या बात हुई, तो बोले आगे ये बात हुई कि धृतराष्ट्र और गांधारी अब पांडव शासित राज्य में नहीं रहेंगे, सुबह होते ही वो लोग वन में चले जाएंगे। कुंती पूछती है कि भाई माफी मांगी कि नहीं? बोले माफी तो मांग ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनको चुभ गई। फिर देखिए शुभा के व्यंग, कहती है बुढ़ा तो मान जाता, अंधा इतना स्वाभिमानी नहीं है, गांधारी ने जिद की होगी। तो विदुर कहता है कि आप ठीक कह रही हैं। बहुत मनाने पर धृतराष्ट्र तो मान भी गए थे, युधिष्ठिर ने बहुत मनाया, लेकिन गांधारी टस से मस नहीं हुई। उसने कह दिया कि वो सुबह होते ही ये जगह छोड़ देगी, वनगमन करेंगी, चाहे धृतराष्ट्र उनके साथ जाए या नहीं जाए। तो तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि सुबह होने पर धृतराष्ट्र, गांधारी और समस्त कुरुवंशी जो बचे खुचे हैं वो उनके साथ चले जाएंगे। अब इस पर कुंती कहती है कि ठीक है, गांधारी जा रही है, थोड़े दिन बाद जाती, भीम के ऐसा कहते ही जा रही है, क्या सोचेगी वो कि मैंने अपने बच्चों को क्या सिखाया। तो वो फिर कहती है कि कम से कम गांधारी को तो ये कहने का हक नहीं है। क्यों? सोचिए, क्योंकि गांधारी के पुत्रों ने तो बहुत उत्पात मचाया था। इस हिसाब से उन्होंने तो न द्रौपदी की इज्जत की और न अपने पूर्वजों की, बड़ों की। तो वो कहती है कि गांधारी को तो कम से कम ये अधिकार नहीं है। उसके बाद वो विदुर से पूछती है कि तुमने क्या सोचा है? विदुर कहता है जैसा आप कहेंगी, आपकी आज्ञा के अनुसार ही होगा, मैंने कह दिया है, यानी विदुर ने कह दिया है। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं सुबह बताऊंगी। मैं का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। हम जब नाटक के बड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे या व्याख्या करेंगे तो मैं तुम आपका प्रयोग नहीं करेंगे। मैं बार बार बता चुकी हूँ, हमें अन्य पुरुष का प्रयोग करना है। यानी शुभा कहती है कि अगर उनको जाना हुआ तो सुबह तुरंत चल पड़ेंगे, उनको कौन सी तैयारी करनी है, उनके पास क्या है। इसके बाद विदुर चले जाते हैं। अब बातचीत शुरू होती है कुंती और शुभा में। कुंती कहती है कि कुरुवंशियों के को मेरे बेटों से क्या दुश्मनी है? मेरे बेटों की दुश्मनी तो धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन और उसके भाइयों और उसके समर्थकों से थी। तो शुभा कहती है कि लेकिन सारे कुरुवंशी भी तो उन्हीं के साथ थे और तुम्हारे बेटों को वो कुरुवंशी समझते भी नहीं है। कहानी यहीं पर एक रोचक मोड़ लेती है। कुंती को ताज्जुब होता है कि सब एक ही घर में जन्मे हैं, पांडु और धृतराष्ट्र भाई भाई हैं, तो फिर इसके बेटों को वो कौरव क्यों नहीं समझते। तो शुभा याद दिलाती है कि गौर करो, पांडु के बेटों को पांडव नाम पांडु के वजह से मिला, पिता पर मिला, लेकिन धृतराष्ट्र के बेटों को धृतराष्ट्र के आधार पर नाम नहीं मिला, कुरुवंश के आधार पर कौरव कहा गया। पांडु के संतान नियोग से प्राप्त हुई थी। कुंती के पांचों पुत्र अलग अलग देवताओं की संतान थी। तो कुंती कहती है कि ठीक है, इस आधार पे तो फिर पांडु और धृतराष्ट्र भी नियोग के संतान थे, वो भी कुरुवंशी नहीं थे। तो वो कहती है लेकिन वो थे एक प्रकार से कुरुवंशी। वो महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे और महर्षि वेदव्यास सत्यवती के विवाह के पुत्र थे और सत्यवती विवाह करके शांतनु की पत्नी बनी और पत्नी बनने के नाते वो शांतनु का क्षेत्र हो गई, यानी कुरुवंश का क्षेत्र हो गई। इस नाटक में ये बार बार दिखाया गया है कि पत्नी की योनि, पत्नी की कोख अपने पति की संपत्ति होती है। विवाह पूर्व की संतान भावी पति की मानी जाएगी। तब कुंती कहती है मतलब कि कर्ण तो कुरु है लेकिन पांडव नहीं है। तो कहती है देख लो, नियति ने उसको रखा भी कौरवों की तरफ। तुम्हारे बेटे को 1 इंच सुई नहीं देने वाले, 1 इंच जमीन, सुई के बराबर जमीन नहीं देने वाले ने, दुर्योधन ने तुरंत कर्ण को अंग का राजा बना दिया। फिर कथा पटाक्षेप होती है। इसमें अंधेरा होगा और उजाला होगा। एक बार अंधेरा होगा तो कुंती और शुभा पर्दे से हट जाएंगे। अब आप देखिए तुरंत जवान शुभा आ जाएगी। जब इस नाटक का मंचन हुआ था तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि पल भर में शुभा को एकदम अभी की बनना है, वर्तमान की यानी वृद्धा, और फिर अतीत में जब जाती है तो वह अंबिका, अंबालिका के समकक्ष है। बाद में दिखाया जाता है कि सत्यवती अपनी बहू अंबिका के पास जाती है, उससे बोलती है कि उसके दोनों पुत्र मर गए हैं। देखिए पीछे ले चलते एक बार कि शांतनु की शादी गंगा से हुई, गंगा नदी
स्त्री कैसे बनी मुझे नहीं पता, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि गंगा की शादी शांतनु से हुई, कुरुवंशी। शांतनु से गंगा ने एक ही शर्त पे शादी की थी कि वो उससे कुछ भी पूछेंगे तो वो चली जाएगी, और जब भी गंगा के पुत्र होता तो वो उसको गंगा नदी में समर्पित कर देती। 1 2 3 4 नहीं, पूरे 7 पुत्र गंगा ने नदी को समर्पित कर दिए। इसके बाद 8वां पुत्र होता है तो शांतनु से रुका नहीं जाता, वो गंगा का हाथ पकड़ लेते हैं, गंगा नदी बन के प्रवाहित हो जाती है और शांतनु के हाथ में एक पुत्र रह जाता है। इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा जाता है और यही बड़ा होकर के अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म बनता है। शांतनु वृद्ध हो गए, देवव्रत जवान हो गया। शांतनु प्रातः भ्रमण को गए, वहां उन्होंने मछुआरे की बेटी, नाविक की बेटी, धीवर कन्या सत्यवती को देखा और उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उसके पिता के समक्ष उनकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उनके पिता ने बोला कि आप तो युवराज के पिता हैं, राजा आपका बेटा बनेगा, मेरी बेटी की हैसियत फिर क्या रहेगी। तो अगर आप ये बात माने, एक शर्त माने कि भावी राजा, राजगद्दी का वारिस मेरी बेटी की संतान होगी, तो मैं आपका विवाह इससे कर सकता हूँ। शांतनु ने इस प्रस्ताव को सुना तो चुप्पी साध गए, घर आकर चुप करके लेट गए। जब अपने पिता को उदास देखा तो देवव्रत ने अपने पिता से पूछा तो कारण पता चला। रूढ़ी के विपरीत, परंपरा के विपरीत पिता अपने बेटे का संबंध लेकर सत्यवती के पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री की संतान ही राजगद्दी की वारिस बनेगी। तो वो कहता है कि अभी तो तुम कह रहे हो, लेकिन राजा का बेटा तो राजा ही होता है, बाद में तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे आपस में लड़ेंगे, प्रजा भी तुम्हारे बेटों को स्वीकार करेगी, मैं कैसे मानूं। काफी विचार विमर्श, हुज्जत बातें होती हैं तो भीष्म एक प्रतिज्ञा लेते हैं, देवव्रत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं आजन्म विवाहित नहीं होऊंगा, अविवाहित रहूंगा, निसंतान रहूंगा और आपकी बेटी से जन्मे बच्चों को सिंहासन पर बैठने की सुनिश्चितता करूंगा, मैं उनके वारिस होने की रक्षा करूंगा। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण आकाश से पुष्प वर्षा होती है, भविष्यवाणी होती है और उनका नाम भीष्म पड़ जाता है। इसमें देखिए हमें साइंटिफिकली बहुत कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि पौराणिक कथाएं लोकमानस में रची बसी होती है। अब भीष्म के पिता शांतनु सत्यवती के साथ दाम्पत्य संबंध में रहने लगे और चूंकि वृद्ध थे तो जल्दी ही काल कवलित हो गए। मरने के पहले उनसे सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों जब जवान हुए, बड़े हुए तो उनकी शादी की चिंता सताई। शादी की चिंता सताई तो देखिए शादी तरीके से नहीं की। काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर हो रहा था उनकी 3 बेटियों का, अंबा, अंबिका, अंबालिका। भीष्म का उस समय पराक्रम चकाचौंध कर देने वाला था। सब उनको देख करके उनकी वीरता का लोहा मानते थे, उनके तपोबल की भी बड़ी महिमा थी, उनकी गरिमा थी, उनकी इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी। वो रथ पे आरूढ़ होकर, हथियारों से सुसज्जित होकर भरी सभा में पहुंचे, भरे स्वयंवर से 3 कन्याओं को अपने रथ में बिठाया और राजमहल आ गए। कोई राजा उनका विरोध नहीं कर सका, कोई क्षत्रिय उनका विरोध नहीं कर सका। अब समस्या आ गई कि वो आए, आनन फानन में 3 कन्याएं उठा लाए और उनको 2 भाइयों की शादी करनी है। तो बड़ी बहन अंबा कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि अब आप मुझे जीत कर लाए तो मुझे कोई नहीं अपनाएगा। उससे उस स्वयंवर में शाल्व नरेश ब्याह करने वाले थे। शाल्व नरेश उससे प्यार करते थे। भीष्म कहते हैं तुम शाल्व के पास चली जाओ। वो वहां जाती है तो वो ये कह के ठुकरा देते हैं कि युद्ध में जीती हुई वस्तु को क्षत्रिय स्वीकार नहीं करता, मैं तुम्हें अपने भुजबल से जीतता तब अपनी पत्नी बनाता। देखिए स्त्री की स्थिति एक वस्तु के समान रह जाती है। इधर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है इसलिए विवाह नहीं किया, उधर शाल्व ने इसलिए ठुकरा दिया कि वो तो भीष्म ने भेजी है। और अपमानित होकर के अंबा ने आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड से मृत्यु को प्राप्त हो गई। और इसके बाद अंबिका और अंबालिका चित्रांगद और विचित्रवीर्य की पत्नियां बन गई। लेकिन वो एक वृद्ध पिता के संतान थे। वो दोनों भी बीमार पैदा हुए थे। अपनी अपनी पत्नियों को यौन सुख वो नहीं दे पाए और निसंतान ही मर गए। इस स्थिति में राज सिंहासन राजा के विहीन है। हाँ,
भीष्म है जो देखभाल कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष राजा कोई नहीं है। सत्यवती इस बात से बहुत दुखी होती है। ये पर्दे के बाद की कहानी में अब यहाँ जुड़ती है। भीष्म को बुलाती है और कक्ष में उद्विग्नता से चक्कर काट रही है। भीष्म इतनी उद्विग्नता से माँ को चक्कर काटते देखकर पूछते हैं कि भीष्म जैसे पुत्र के होते हुए आपको इतना परेशान होने की कहाँ जरूरत है माँ, बताइए क्या कर सकता हूँ। तब देखिए जवाब में क्या कहती है, भीष्म जैसे पुत्र के ही कारण तो समस्या है। भीष्म कहते हैं मैं समझा नहीं। कहती है कि अगर तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं तोड़ सकता। वो कहती है कि प्रतिज्ञा मेरे पुत्रों के जीवित रहने तक थी कि मेरे पुत्र इस गद्दी के वारिस बनेंगे। जब मेरे पुत्र ही नहीं रहे तो प्रतिज्ञा भी खत्म हो गई। तो वो कहते हैं लेकिन प्रतिज्ञा का पालन तो शब्दशः किया जाता है, अभिधा में किया जाता है। वो फिर समझाती है कि प्रतिज्ञा तुमसे मेरे पिता ने ली थी, मेरे पिता मर गए और उसके बाद उनकी पुत्री, उनकी एकमात्र वारिस मैं तुमको अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त करती हूँ, इसलिए भी तुम प्रतिज्ञा से मुक्त हो सकते हो। लेकिन भीष्म कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये प्रतिज्ञा नहीं ली थी कि वे उनके पुत्रों को राजगद्दी संभालने में मदद करेंगे, बल्कि ये प्रतिज्ञा भी थी कि आजीवन अविवाहित रहेंगे, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। तो सत्यवती कहती है कि प्रतिज्ञा, राजधर्म का पालन करना भी तो धर्म है। तो भीष्म कहते हैं कि प्रतिज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। दोनों में प्रतिज्ञा को लेकर वाद विवाद होता है और अंत में भीष्म बोलते हैं कि मैं कतई तैयार नहीं हूँ। अब वो कहती है कि तुम कायर हो, तुम डरते हो कि तुम्हारा मान सम्मान इस प्रतिज्ञा के कारण, जनता में तुम्हारी एक बहुत बड़ी छवि है, तुम अपनी छवि में कैद हो गए हो। तो अंत में भीष्म ये भी मान लेते हैं कि चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं अपनी छवि में कैद हो गया, मैं अपनी छवि को नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि ये लालच सबसे बड़ा लालच होता है। धन लिप्सा से बड़ा यश लिप्सा होती है, ऐसा बड़े कह गए हैं। फिर वो बोलती है तो क्या किया जाए, तुम अपने दोनों भाइयों की पत्नियों से, इन्हीं अंबिका और अंबालिका से ब्याह कर लो, वो युवा है, उनको भी अधिकार है जीवन में सुख भोगने का और परिवार चलता भी रहेगा, कुरुवंशी रहेंगे और राज्य को वारिस मिल जाएगा। ये सारी बातें वो इनकार कर देते हैं। तो बात होती है कि अब राजगद्दी का वारिस कौन होगा। तो कहते हैं कि मैं हूं ना संभालने के लिए। तो बोले तो वर्तमान है, भविष्य तो मुझे अंधकार में दिखता है। हमारे पितर, हमारे पूर्वज क्या पानी को, तर्पण को तरसेंगे। माँ बेटे में बात होती है, दोनों हम उम्र है देखिए, लेकिन इनके बीच में जो गरिमा थी, जो मान सम्मान था, वो माँ बेटे के जैसा ही था। अंत में बात होती है कि नियोग के लिए किसी को बुलाया जाए, या तो परिवार में कुरुवंशी में कोई योग्य हो, तो क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि देवर के साथ नियोग शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है। और अगर ऐसा नहीं है, देवर तो तुम हो, तुम मान नहीं रहे हो, तो वो कहते हैं कि एक और उपाय है। महाशास्त्रों में यह भी लिखा है कि अगर कोई पंडित, अगर कोई शास्त्रज्ञ संत, महामुनि, ब्राह्मण आए तो उचित पारिश्रमिक देकर उनसे नियोग का काम संपन्न करवाया जा सकता है। तब वो बोलती है कि महर्षि वेदव्यास से बात करेंगे। भीष्म समझ नहीं पाते, कहते हैं हाँ उनसे सलाह मशवरा लिया जा सकता है। तब वो कहते हैं कि नहीं, सलाह मशवरा नहीं, स्वयं महामुनि व्यास को ही आमंत्रित किया जाएगा। भीष्म ये बात सुन के चौंक जाते हैं कि स्वयं महामुनि, वो कैसे आएंगे, वो तो ब्रह्मचारी है। बोली हाँ लेकिन मेरा पुत्र भी है। भीष्म कहते हैं वो तो महर्षि पाराशर के पुत्र है ना। तो सत्यवती का जवाब सुनिए, लेकिन पाराशर मुनि माँ तो नहीं हो सकते ना, माँ भी तो चाहिए, पिता तो वो है। विवाह पूर्व वो उनको नौका पार कराने गई थी, तो ऋषि का मन उन पर मोहित हो गया। वहां बीच नाव में उन दोनों में संबंध बना और सत्यवती ने विवाह के पहले वेदव्यास को जन्म दिया। तो इस प्रकार से वो कुरुवंशी हो गया, क्योंकि बाद में मैं सत्यवती की पत्नी बनी, मेरे क्षेत्र पे यानी कोख पे शांतनु का हक हो गया, यानी कुरुवंश का। तो जो वेदव्यास है वो मेरे पुत्र हैं, तो एक तरीके से वो देवर है। तो भीष्म कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको देवर की हैसियत से ही बुलाया जाएगा, पारिश्रमिक लेने वाले संत की हैसियत से नहीं बुलाया जाएगा। आज हम यहाँ तक करेंगे, कल मैं किताब के पृष्ठ से पेज टू पेज इसकी व्याख्या को कराना शुरू करूंगी। आज आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, आगे देखिए, इसमें बहुत सारी कथाएं जुड़ेगी, बहुत ही काल्पनिक चीजें जो काल्पनिक नहीं है, वस्तुतः कथा में नहीं थी, लेकिन जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। साहित्यकार ने इसमें उन विमर्शों को उठाया है जो आज समकालीन है, प्रासंगिक है।
दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के दो जरूरी प्रश्नों को शुभा के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने उठाया है, पाठक हतप्रभ हो सकते हैं। आगे क्या होगा कल पढ़ेंगे, देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।